माय लव यीशु चैनल में आपका स्वागत है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज का ये संदेश खास तौर पर आपके लिए है जो मन से थके हुए हैं, जो अंदर से टूटे हुए हैं और जो तनाव, डिप्रेशन और डर के साथ जी रहे हैं। भाई और बहन, अगर आज आपका मन भारी है, अगर बिना वजह डर लगता है, अगर रात को नींद नहीं आती, तो ये संदेश अंत तक ज़रूर सुनिए। आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। कोई पैसों की चिंता में है, कोई परिवार की समस्या में, तो कोई भविष्य के डर में जी रहा है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से दिल रो रहा होता है। पर मेरे प्रिय, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु टूटे हुए मन वालों के पास रहता है। आज वही प्रभु यीशु आपके पास भी है। तनाव और डर क्यों आता है? जब हम अपनी परेशानियां खुद उठाने लगते हैं, जब हम हर बात की चिंता करने लगते हैं और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तब तनाव और डिप्रेशन जन्म लेता है। शैतान चाहता है कि आप डर में जिएं, आशा छोड़ दें और हार मान लें, लेकिन यीशु ऐसा नहीं चाहते। यीशु का पहला उपाय। प्रभु यीशु कहते हैं, हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भाई और बहन, यीशु ने कभी नहीं कहा कि सब कुछ अकेले सहो। उन्होंने कहा, मुझे अपना बोझ दे दो। आज अगर आपका मन भारी है, तो यीशु से कहिए, प्रभु अब मैं और नहीं सह सकता। डर का इलाज। यीशु की शांति। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। यीशु की शांति दवा से नहीं मिलती, यीशु की शांति पैसों से नहीं मिलती। यीशु की शांति सीधे दिल में उतरती है। जहाँ यीशु की शांति आती है, वहाँ डर चला जाता है, घबराहट कम हो जाती है और मन को आराम मिलता है। डिप्रेशन से बाहर आने का रास्ता। परमेश्वर का वचन कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, हर बात में प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से मन हल्का होता है, प्रार्थना करने से दिल को ताकत मिलती है। भाई और बहन, प्रार्थना कोई बोझ नहीं, प्रार्थना एक इलाज है। याद रखिए, यीशु आपके साथ है। अगर आज कोई समझने वाला नहीं है, अगर आज आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो ये जान लीजिए, यीशु आपके आंसू देख रहा है, यीशु आपकी पीड़ा जानता है और वो आज भी कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आज का संदेश। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, डर को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए, डिप्रेशन को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, यीशु को अपने जीवन का केंद्र बना लीजिए। क्योंकि जहाँ यीशु है, वहाँ आशा है, वहाँ शांति है और वहाँ नया जीवन है। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु यीशु मसीह, आज जो भी भाई और बहन तनाव, डर और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो उनके मन को शांति दे, उनके दिल को छू और उन्हें नई आशा से भर दे। भाई और बहन, कभी कभी डर बिना बताए आ जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस भारी लगती है और मन घबरा जाता है। उस समय कोई लंबी प्रार्थना मत सोचिए, बस दिल से कहिए, यीशु मुझे बचा। यीशु का नाम अंधकार में रोशनी बन जाता है। यीशु का नाम सबसे बड़ी ताकत। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के नाम से हर घुटना झुक जाएगा। जब आप यीशु का नाम लेते हैं, तो डर कमजोर हो जाता है, निराशा टूटने लगती है और मन में शांति उतर आती है। भाई और बहन, यीशु का नाम सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आप थक गए हैं, अगर आज आप कह रहे हैं कि मैं बहुत थक गया हूं, अब और सहन नहीं होता, तो ये संदेश खास आपके लिए है। यीशु आपको दोषी नहीं ठहराते, यीशु आपको कमजोर नहीं कहते। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। भाई और बहन, हर अंधेरी रात हमेशा के लिए नहीं होती। यीशु वो प्रभु है जो रात को भी देखता है और सुबह भी लाता है। आज भले ही आंसू हैं, लेकिन कल आनंद होगा। आशा मत छोड़िए। शैतान चाहता है कि आप हार मान लें, लेकिन यीशु चाहते हैं कि आप खड़े रहें। आज नहीं तो कल यीशु आपके जीवन में रास्ता जरूर बनाएंगे। बस भरोसा रखिए। अब एक छोटी प्रार्थना मेरे साथ दोहराइए। हे प्रभु यीशु, मैं अपने सारे डर तेरे हाथों में देता हूँ। मेरी सारी चिंता, मेरा सारा तनाव और मेरा सारा दर्द मैं तुझे सौंपता हूँ। मुझे अपनी शांति से भर दे, मुझे नई ताकत दे,
मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारी समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन याद रखिए, हमारा यीशु हर समस्या से बड़ा है। जब मन बार-बार टूटता है, अगर आज आपका मन बार-बार टूट रहा है, अगर आप बार-बार कोशिश करके थक चुके हैं, तो ये हार नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि अब आपको यीशु पर और ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है। यीशु आपकी कोशिशों को देख रहे हैं। यीशु आपकी चुप प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। यीशु कभी देर नहीं करते। भाई और बहन, हमें लगता है कि प्रभु देर कर रहे हैं, लेकिन यीशु कभी देर नहीं करते। वो सही समय पर सही काम करते हैं। जो आज समझ में नहीं आ रहा, वही कल गवाही बन जाएगा। डर को पहचान दो। डर आप नहीं है। डिप्रेशन आपकी पहचान नहीं है। चिंता आपका भविष्य नहीं है। आप परमेश्वर की संतान हैं। आप प्रेम किए गए हैं। आप अकेले नहीं हैं। यीशु कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हर दिन यीशु के साथ शुरू करो। सुबह उठते ही बस इतना कहिए, धन्यवाद यीशु, आज का दिन तेरे हाथों में है। ये छोटी सी प्रार्थना दिन भर की चिंता को कम कर देती है। जब आंसू आ जाएं, भाई और बहन, रोना कमजोरी नहीं है। यीशु भी रोए थे। यीशु आपके आंसुओं की कद्र करते हैं। हर आंसू यीशु की नज़रों में अनमोल है। आशा का दीप जलाए रखिए। भले ही चारों ओर अंधकार हो, लेकिन आशा का एक दीप जरूर जलाए रखिए, क्योंकि यीशु स्वयं कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं। आपका जीवन गवाही बनेगा। आज आप दर्द में हैं, लेकिन कल आप किसी और के लिए आशीर्वाद बनेंगे। जो आप सह रहे हैं, वही किसी और को हिम्मत देगा। अंत की ओर एक वादा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने आपसे एक वादा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। इस वादे को अपने दिल में लिख लीजिए। शांत होकर ये सुनिए। जो बोझ आज आपको दबा रहा है, वो बोझ यीशु उठा रहे हैं। आपको बस उन पर भरोसा करना है। डर आएगा, पर यीशु उससे बड़ा है। आंसू आएंगे, पर यीशु उन्हें पोंछेगा। आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि यीशु आपके साथ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज ये मत सोचिए कि आपका जीवन बेकार है। आज ये मत मानिए कि आप किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर ने आपको बनाया, उसी दिन उसने आपके जीवन का उद्देश्य तय कर दिया था। यीशु कभी भी गलती नहीं करते। आपका जन्म भी एक योजना का हिस्सा है। आज अगर हालात आपके खिलाफ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपके खिलाफ हैं। कभी-कभी प्रभु चुप रहते हैं, लेकिन वो काम कर रहे होते हैं। भाई और बहन, जिस नाव में यीशु होता है, वो नाव डूब नहीं सकती। आज भले ही तूफान तेज हो, लेकिन यीशु उसी नाव में आपके साथ है। डर को अपने दिल में घर मत बनाने दीजिए। चिंता को अपने भविष्य का फैसला मत करने दीजिए। आपका भविष्य यीशु के हाथों में सुरक्षित है। जब लोग समझ ना पाएं, जब अपने साथ ना दें, तब भी यीशु आपका साथ नहीं छोड़ते। यीशु वो मित्र है जो भीड़ में नहीं, अकेलेपन में साथ देता है। आज अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई हैं, तो याद रखिए, यीशु हर प्रार्थना सुनते हैं। कुछ का उत्तर तुरंत मिलता है और कुछ का उत्तर सही समय पर। आपकी एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आज ये निर्णय लीजिए कि आप डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ चलेंगे। विश्वास का मतलब ये नहीं कि समस्या नहीं होगी। विश्वास का मतलब है कि समस्या में भी यीशु हमारे साथ होंगे। आपका मन आज भले ही कमजोर हो, लेकिन आपकी आत्मा यीशु में मजबूत हो रही है। हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके आप ठीक हो रहे हैं। हर दिन थोड़ी-थोड़ी शांति आपके जीवन में आ रही है। आप अकेले नहीं हैं। आप टूटे हुए नहीं हैं। आप छोड़े हुए नहीं हैं। यीशु आपको थामे हुए हैं। और ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आगे भी प्रभु आपके जीवन में नई बातें करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी-कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन याद रखिए, रास्ता ना दिखना इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। यीशु वही प्रभु है जो अंधकार में भी मार्ग बनाता है। जब आपके पास शब्द नहीं होते, जब प्रार्थना भी भारी लगती है, तब भी यीशु आपके दिल की भाषा समझते हैं। आपका सन्नाटा भी यीशु के लिए एक प्रार्थना है।
आज अगर आपको लगता है कि आप अंदर से खाली हो चुके हैं, तो जान लीजिए यीशु उसी खालीपन को अपनी शांति से भरना चाहते हैं। यीशु टूटे हुए को ठुकराते नहीं, बल्कि उन्हें उठाकर नया बनाते हैं। लोग आपकी कमजोरी देख सकते हैं, लेकिन यीशु आपकी संभावना देखते हैं। आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, वही दर्द कल आपकी ताकत बनेगा। कभी ये मत सोचिए कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। जब तक यीशु लिख रहे हैं, कहानी खत्म नहीं होती। आपका आज भले ही कठिन हो, लेकिन आपका कल यीशु के हाथों में सुरक्षित है। जब मन कहे कि अब और नहीं, तब यीशु कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं। आपका गिरना आपकी हार नहीं है। हार तब होती है जब हम उठने से मना कर देते हैं, और यीशु हर बार उठाने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी सांसें आज भी चल रही हैं, क्योंकि प्रभु का उद्देश्य आज भी आपके जीवन से जुड़ा है। आपका जीवन किसी गलती का परिणाम नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा का हिस्सा है। यीशु ने आपको चुना है, यीशु ने आपको अपनाया है, और यीशु ने आपको छोड़ा नहीं है। इसलिए आज अपने दिल में ये बात बैठा लीजिए कि डर आखिरी शब्द नहीं है, दर्द आखिरी सच नहीं है। आखिरी शब्द यीशु का है, और यीशु कहते हैं कि मैं तुझे नई आशा देता हूं, मैं तुझे नई ताकत देता हूं, और मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी ऐसा लगता है कि प्रार्थना की आवाज़ छत से आगे नहीं जा रही? लेकिन याद रखिए, यीशु तक पहुंचने के लिए आवाज़ की ऊंचाई नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। आपकी धीमी फुसफुसाहट भी यीशु सुनते हैं। जब मन कहता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब यीशु कहते हैं कि मैं ही रास्ता हूं। आपकी परेशानी यीशु के लिए बोझ नहीं है। आपका टूटना यीशु के लिए शर्म की बात नहीं है। वो आपको जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं। आज अगर आप खुद से निराश हो गए हैं, तो भी यीशु आपसे निराश नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका प्रेम आपके कामयाब होने पर नहीं, आपके भरोसे पर टिका है। आप जिस स्थिति में हैं, वहां भी यीशु काम कर सकते हैं। बंद दरवाजे यीशु को रोक नहीं सकते। असंभव शब्द यीशु के शब्दकोश में नहीं है। आपके लिए जो आज कठिन है, वही कल परमेश्वर की महिमा बनेगा। जब दिल भारी हो, तो ये याद रखिए कि यीशु का दिल आपके लिए और भी भारी हुआ था। उन्होंने क्रूस पर आपका दर्द उठाया, ताकि आप उम्मीद के साथ जी सकें। इसलिए आज अपने अतीत को अपने भविष्य का फैसला मत करने दीजिए। यीशु नया अध्याय लिखते हैं। आपके जीवन की कहानी अभी जारी है, और जब लोग पूछेंगे कि तुम कैसे संभले, तो आपका जवाब होगा यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज ये मत सोचिए कि आपके हालत देखकर परमेश्वर ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। परमेश्वर हालात नहीं देखता, वो दिल देखता है, और आपका दिल आज भी उसे पुकार रहा है। कभी कभी हम जवाब चाहते हैं, लेकिन यीशु पहले अपनी मौजूदगी देते हैं, क्योंकि जवाब से पहले साथ होना जरूरी होता है। यीशु आपके साथ हैं। जब मन बार बार बीते हुए कल में फंस जाता है, तो याद रखिए, यीशु कल का नहीं, आज और आने वाले कल का प्रभु हैं। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता, यीशु तय करते हैं। आज अगर आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, तो यही वो जगह है जहां से परमेश्वर आपको मजबूत बनाना शुरू करते हैं। परमेश्वर कमजोरी में ही अपनी सामर्थ्य दिखाते हैं। आपके जीवन का ये समय सजा नहीं है, ये तैयारी है। तैयारी उस गवाही की जो आगे चलकर कई टूटे दिलों को उम्मीद देगी। यीशु कभी आपके दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देते। हर आंसू जो आपने चुपचाप बहाया, वो परमेश्वर के सामने गिना गया है, और जिस दिन परमेश्वर उत्तर देंगे, उस दिन आप खुद कहेंगे कि प्रभु, तूने सही समय चुना। इसलिए आज अपने दिल को ये सिखाइए कि घबराहट आने पर यीशु का नाम लें, डर आने पर यीशु का नाम लें, कमजोरी आने पर यीशु का नाम लें, क्योंकि यीशु का नाम सिर्फ एक नाम नहीं, वो जीवन है, और जहां जीवन है, वहां अंधकार ज्यादा देर नहीं टिक सकता। आप अभी इस यात्रा में हैं, मंजिल अभी बाकी है, और यीशु आपको मंजिल तक खुद लेकर जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपकी खामोशी से दूर हैं। कई बार परमेश्वर सबसे ज्यादा पास होते हैं जब हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। यीशु आपकी हर सांस को जानते हैं। आपका हर संघर्ष उनकी नजरों से छुपा नहीं है। जब आप रात में चुपचाप लेटे रहते हैं और मन में सवाल आते हैं, तब भी यीशु आपके पास बैठे होते हैं।
आपकी लड़ाई अकेले की नहीं है। आज अगर आपके अंदर थोड़ी भी उम्मीद बची है, तो वही उम्मीद यीशु के लिए काफ़ी है। परमेश्वर कभी भी पूरी ताकत नहीं मांगते, वो बस पूरा भरोसा मांगते हैं। आप भले ही पूरी तरह मजबूत न हो, लेकिन आपका भरोसा यीशु को काम करने का मौका देता है। जब हालात कहते हैं कि अब सब खत्म हो गया, तब यीशु कहते हैं कि अभी तो शुरुआत है, क्योंकि परमेश्वर अंत नहीं, नई शुरुआत के विशेषज्ञ हैं। आपका जीवन रुक नहीं गया है, ये बस एक मोड़ पर खड़ा है, और इस मोड़ पर यीशु आपका हाथ पकड़कर आगे ले जाना चाहते हैं। आज अपने दिल में ये बात बैठा लीजिए कि आप अकेले नहीं चल रहे। यीशु हर कदम पर आपके साथ चल रहे हैं। आपके गिरने पर वो आपको उठाते हैं, आपके रोने पर वो आपको थामते हैं, और जब आप थक जाते हैं तो वही आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। इसलिए आज अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि जब यीशु साथ हैं तो कुछ भी खत्म नहीं होता। आपका जीवन अब भी परमेश्वर के हाथों में लिखा जा रहा है, और जो परमेश्वर लिखते हैं उसे कोई मिटा नहीं सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज ये याद रखिए कि परमेश्वर का प्रेम आपके हालात पर निर्भर नहीं करता। आप अच्छे हों या कमजोर, आप मजबूत हों या टूटे हुए, यीशु का प्रेम कभी कम नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब हम प्रभु के पास आएंगे, लेकिन यीशु कहते हैं, जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ, आपका बोझ, आपका डर, आपका दर्द, सब कुछ लेकर। यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि पहले खुद को ठीक करो फिर मेरे पास आना। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। आज अगर आपका मन बार बार डर की ओर जाता है, तो अपने आप को ये याद दिलाइए कि डर भविष्य को नहीं जानता, लेकिन यीशु भविष्य को भी जानते हैं। आपका आने वाला कल अनजाने में नहीं है, वो परमेश्वर की निगरानी में है। कभी कभी हम अपने मन में 1000 सवाल बना लेते हैं, लेकिन यीशु हर सवाल से बड़ा उत्तर है। जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो ये अंत नहीं होता, अक्सर वही बंद दरवाज़ा हमें सही रास्ते पर मोड़ देता है। यीशु बंद दरवाज़ों के परमेश्वर हैं और खुले रास्तों के भी। आज अगर आप खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो जान लीजिए, कमज़ोरी वो जगह है जहां परमेश्वर की ताकत सबसे साफ दिखाई देती है। परमेश्वर हमारी कमज़ोरी से शर्मिंदा नहीं होते, वो उसी से अपनी महिमा दिखाते हैं। आपका संघर्ष बेकार नहीं जा रहा, आपका धैर्य अनदेखा नहीं किया गया है। हर वो दिन जब आपने हार नहीं मानी, वो परमेश्वर की नज़रों में कीमती है। जब लोग आपकी कहानी नहीं समझते, तो परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी कहानी सबके लिए नहीं, परमेश्वर की योजना के लिए है। यीशु आपको तुलना के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए लेकर आए हैं। आज ये मत सोचिए कि दूसरे लोग आगे निकल गए। परमेश्वर की घड़ी हर किसी के लिए अलग चलती है। जो आपके लिए लिखा गया है, वो आपको सही समय पर जरूर मिलेगा। जब आप थक जाते हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। थक जाना इंसान होने की निशानी है, और यीशु इंसान की कमजोरी समझते हैं। आपका हर प्रयास, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, परमेश्वर देख रहे हैं। जब आप कहते हैं, मैं अब और नहीं कर सकता, तब यीशु कहते हैं, अब मैं करूंगा। यही वो पल है जहां भरोसा सिर्फ शब्द नहीं रहता, बल्कि जीवन बन जाता है। आज अपने दिल में ये बात लिख लीजिए कि आप अकेले नहीं लड़ रहे। यीशु आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना चुके हैं, और जो लड़ाई यीशु लड़ते हैं, उसमें हार अंत नहीं होती। आपका जीवन आज भी आशा के रास्ते पर है, और ये रास्ता यीशु ने खुद बनाया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी ये मत सोचिए कि आपकी चुप्पी परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही। कई बार हम शब्दों से नहीं, आंसुओं से प्रार्थना करते हैं, और यीशु आंसुओं की भाषा बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जब कोई आपकी बात नहीं सुनता, जब आपको लगता है कि आपकी आवाज बेकार हो गई है, तब भी यीशु आपकी हर भावना को सुन रहे होते हैं। आपका टूटना परमेश्वर के लिए अस्वीकार होने की वजह नहीं है, बल्कि कई बार टूटना ही नई शुरुआत का रास्ता होता है। परमेश्वर टूटे हुए बर्तनों को फेंकते नहीं हैं, वो उन्हें जोड़ते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। आज अगर आपको लग रहा है कि आप खाली हो चुके हैं, तो याद रखिए, खालीपन वो जगह है जहां परमेश्वर अपनी भरपूरी लाते हैं। यीशु कभी आधा काम नहीं करते, वो पूरा करते हैं। आपके जीवन में जो रुकावटें आई हैं, वे आपको रोकने के लिए नहीं,
बल्कि आपको सही दिशा देने के लिए हैं। कई बार जो हमें देरी लगती है, वही हमारी सुरक्षा होती है। अगर आज आपका रास्ता धीमा है, तो खुद को कमजोर मत समझिए। धीमा चलना रुक जाना नहीं होता। परमेश्वर तेज नहीं, सही समय पर काम करते हैं। आज आप जिस जगह खड़े हैं, वो जगह परमेश्वर की नज़रों में बेकार नहीं है। हर वो दिन जब आप दर्द के साथ भी जिंदा रहे, वो दिन एक जीत है। यीशु आपकी इस जीत को देख रहे हैं। जब मन कहे कि अब सब खत्म है, तो अपने आप से ये कहिए कि परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जहां मनुष्य की ताकत खत्म होती है, वहीं से परमेश्वर की सामर्थ शुरू होती है। आपका जीवन एक गलती नहीं है। आपका जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है, और जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होता, यीशु आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आज अपने दिल को ये सिखाइए कि डर आने पर पीछे नहीं हटना है। डर आएगा, लेकिन आप डर के साथ नहीं चलेंगे, आप विश्वास के साथ चलेंगे। विश्वास का मतलब ये नहीं कि रास्ता आसान होगा। विश्वास का मतलब ये है कि रास्ते में यीशु आपके साथ होंगे, और जहां यीशु साथ होते हैं, वहां अंत हार से नहीं होता। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर अभी लिख रहे हैं, और जब वो लिखते हैं, तो वो कहानी कई जिंदगियों को रोशनी देगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज अपने दिल से ये डर निकाल दीजिए कि आप परमेश्वर की नज़रों में छोटे हैं। यीशु किसी को छोटा या बड़ा नहीं देखते। वो केवल ये देखते हैं कि कौन उनके ऊपर भरोसा करता है। अगर आज आपका भरोसा बहुत कमज़ोर लग रहा है, तो भी परेशान मत होइए। कमज़ोर भरोसा भी मजबूत यीशु के लिए काफ़ी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें हर बात समझ में आनी चाहिए, लेकिन विश्वास का मतलब हर बात समझना नहीं, बल्कि बिना समझे यीशु पर भरोसा करना है। आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, वो रास्ता यीशु ने पहले देखा है, इसलिए वो जानते हैं कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। आज अगर आपका मन बार बार पीछे की ओर देख रहा है, तो ये याद रखिए कि यीशु आपको पीछे नहीं, आगे बुला रहे हैं। अतीत की बातें आपको सिखाने के लिए थीं, आपको बांधने के लिए नहीं। यीशु जंजीरें तोड़ने वाले प्रभु हैं। आपका जीवन किसी और की गलती से खराब नहीं हुआ है। परमेश्वर हर टूटे हिस्से से कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। यीशु नुकसान को भी नया रूप देते हैं। जब आप ये कहते हैं कि अब सब खत्म हो गया, तो परमेश्वर कहते हैं अब कुछ नया शुरू होगा, क्योंकि परमेश्वर अंत से नहीं, शुरुआत से पहचाने जाते हैं। आपका दिल आज भारी हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा धीरे धीरे मजबूत हो रही है। जो शांति आज आपको महसूस नहीं हो रही, वो शांति आ रही है। परमेश्वर धीरे काम करते हैं, लेकिन गहराई से करते हैं। आज अपने आप से यह वादा कीजिए कि आप खुद को अकेला नहीं समझेंगे, क्योंकि यीशु आपके साथ चल रहे हैं, हर कदम पर। और जिस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे, उस दिन आप समझेंगे कि यीशु ने आपको हर पल थामा हुआ था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज ये याद रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन को टुकड़ों में नहीं देखते, वो पूरी तस्वीर देखते हैं। जो आपको आज अधूरा लग रहा है, वही कल पूरा होकर सामने आएगा। कभी-कभी हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन कई बार यही सवाल हमें परमेश्वर के और करीब ले आते हैं। यीशु सवालों से डरते नहीं, वो सवाल करने वालों को छोड़ते भी नहीं। अगर आज आपका मन भटक रहा है, तो खुद को दोष मत दीजिए। भटकना इंसान की कमजोरी है, लेकिन लौट आना विश्वास की पहचान है, और यीशु हर लौट आने वाले को खुले दिल से अपनाते हैं। आज अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रगति बहुत धीमी है, तो ये मत भूलिए कि जड़ें हमेशा धीरे ही बढ़ती हैं, पर जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तो आंधी भी पेड़ को हिला नहीं पाती। परमेश्वर आपकी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। आपके जीवन में जो चुप्पी है, वो खाली नहीं है, वो तैयारी की चुप्पी है। यीशु कभी भी आपको खाली हाथ नहीं छोड़ते, वो चुप रहकर भी काम कर रहे होते हैं। आज अगर आपको अपनी ताकत कम लग रही है, तो ये याद रखिए कि परमेश्वर आपसे आपकी ताकत नहीं, आपका भरोसा चाहते हैं। और जब भरोसा यीशु के हाथों में होता है, तो कमजोरी भी आशीष बन जाती है। आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको नया बनाने के लिए है। परमेश्वर कभी भी आपको बिना वजह दर्द से नहीं गुजरने देते। हर संघर्ष आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। आज अपने दिल में ये बात बैठा लीजिए कि आप पीछे नहीं जा रहे, आप तैयार हो रहे हैं। और जिस दिन परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, उस दिन आप समझेंगे कि इंतजार बेकार नहीं था।
यीशु आपकी कहानी धीरे लिख रहे हैं, लेकिन सही लिख रहे हैं। और जो कहानी परमेश्वर लिखते हैं, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को जीने की हिम्मत देने के लिए होती है। आपका जीवन किसी और के लिए रोशनी बनेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन वो दिन जरूर आएगा।